Good morning, everyone. Our last topic held today हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में वो आज का लास्ट टॉपिक है। चलो उससे पहले एक जो फाइंड आउट है उसको देखते हैं। क्या है ये? Why has the government banned the sale and use of mulberry silk shawl? गवर्नमेंट ने जो मलबेरी सिल्क शॉल है, मलबेरी का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो कीड़े होते हैं ना, वो अभी रेशम कीट के बारे में देखा था अपन ने, सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म से बनने वाले जो शॉल है उसके सेल पर मना क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि जो शॉल बनती है वो एक अलग टाइप के सिल्क से बनती है जिसको चीरू बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीरू वहाँ पर एक्सटिंक्ट होने लग गए, बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे। उनके जो ब्रीड है वो ज़्यादा होती नहीं थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होने लग गए। तो इसकी वजह से सरकार ने बोला कि इससे बनने वाले जो क्लोथेज हैं उनको रोक दो। चलो जी आगे देखते हैं। About 5,500 silkworm are required to produce 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। लगभग 1 किलोग्राम सिल्क बनाने के लिए 5,500 सिल्क वॉर्म की जरूरत होती है। 1 किलोग्राम सिल्क फाइबर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा। इट टेक्स मोर देन 25 मलबेरी ट्रीज टू ऑब्टेन 6 पाउंड ऑफ सिल्क। 6 पाउंड वेट होता है बेटा। तो ये 6 पाउंड सिल्क बनाने के लिए जो पेड़ों की जरूरत होती है वो 25 मलबेरी ट्रीज की जरूरत होती है। द सिमरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सिल्क इज बिकॉज ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क एंड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इट, ठीक है। तो जो इनका सिमरिंग इफेक्ट है वो लाइट की वजह से होता है और इनका जो ट्राइंगुलर शेप होता है उसकी वजह से होता है। अब देखते हैं मेन टॉपिक, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं सिल्क इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। अ डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स इन्फेक्शन, इनके बारे में और जिक्र होगा अगली क्लासों के अंदर। एंथ्रेक्स इन्फेक्शन क्या होगा? किसी एक कीड़ा होता है एंथ्रेक्सिस, तो एंथ्रेक्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं। कहाँ पर? वूल और सिल्क इंडस्ट्री के अंदर। तो ये नॉर्मली कैटल्स का होता है, जो पशु वगैरह होते हैं ना, चौपाए, है ना, तो उनके अंदर ये होता है। ऑफ कैटल लाइक सीप एंड गोट में अफेक्ट वर्कर इन्वॉल्व विथ शेयरिंग एंड सॉर्टिंग वूल। जो वूल को शेयर करते हैं, वहाँ से उनके चमड़ी से ऊपर से हटाते हैं, शेयर करते हैं, और जो सॉर्ट करते हैं उनके अंदर से अलग अलग फाइबर को अलग करते हैं। तो डिफरेंट फाइबर को अलग करने का जो प्रोसेस है, तो उनमें जो वर्कर इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियम एंथ्रेसिस, और ये डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जो उन एनिमल्स के अंदर होते हैं, वो होता है एंथ्रासिस। इट अफेक्ट स्किन, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। और इस डिजीज की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है और इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और क्या होगा? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स इंगेज विद सिल्क रेयरिंग आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किससे होती है बेटा? लंग्स से होती हैं। हम जो सांस लेते हैं नेजल कैविटी से, हमारे नाक से, तो वो हमारे अंदर जाके लंग्स के अंदर जाएगी। तो लंग्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। तो उनसे कौन कौन सी डिजीज होगी? लाइक अस्थमा, ब्रोंकोइल इन्फेक्शन। अब ब्रोंकोइल क्या होती है बेटा? जो हमारी नेजल कैविटी से जाने वाली नली है, ट्यूब है, जिनसे हमारी सांस अंदर जाती है, तो वो सांस अंदर जब लंग्स के अंदर जाएगी पाइप, तो लंग्स के अंदर जो पाइप होता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी सांस को लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो लंग्स के अंदर एंटर करने वाली जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को बोला जाता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इफ द प्लेस वेयर कोकून्स आर बॉइल्ड इज नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड, देन द वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकून्स में कॉज दिस डिजीज। और ये डिजीज क्यों हो जाती है? जब अच्छे से वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर कोकून वगैरह प्रॉपरली वहाँ पे बॉयल किया जाता है, ठीक है।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉज बाई डीजल फ्यूम्स फ्रॉम द मशीन। अब इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर डीजल तो होगा ही, जैसे मशीन ऐसे ऐसे चलती है तो डीजल से जो धुआं निकलता है उससे भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। बर्न्स आर कॉमनली एज द वर्कर्स। ठीक है। बर्न्स आर कॉमन एज द वर्कर्स कंटिन्यूसली वर्क विद बॉइलिंग वाटर। Arthritis of hands and finger is also common as people reel silk into yarn। ठीक है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस ये होती है हड्डियों की बीमारी जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं हाथों की और फिंगर्स की। क्यों होती है? क्योंकि लोग जो सिल्क को रील करते रहते हैं सारे दिन, धागों के अंदर पिरोते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ और ये जो अंगुलियों की हड्डियाँ है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। और वो एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज ड्यूरिंग वीविंग एंड स्पिनिंग कैन रिजल्ट इन परमानेंट हियरिंग डैमेज। इसके अलावा जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो नॉइज़ की वजह से उनके कान डैमेज हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा उनकी हियरिंग डैमेज कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है उनको देख लेते हैं। जो हमने फाइबर पढ़े वो कौन कौन से थे? नेचुरल फाइबर के दो पार्ट थे, सिल्क और वूल। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले बर्निंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये दोनों, ये जो फाइबर हैं वो बहुत ही धीरे धीरे जलते हैं, बर्न स्लोली, ये भी बर्न स्लोली। लेकिन जो वूल फाइबर है मेल्ट विद सिजलिंग नॉइज। ये जब जलते हैं तो थोड़ी छोटी सिजलिंग आवाज़ करते हैं, जलते वक्त आवाज़ करते हैं और वो मेल्ट होते हैं। ठीक है। पिघल जाते हैं। मूवमेंट ऑफ द फाइबर ऑन फ्लेम, जब कोई जलाते हैं, ये दोनों प्रोसेस एक ही है, बर्निंग करना और फ्लेम के अंदर जलाना। तो फ्लेम के अंदर जब होता है तो वो फ्लेम के साथ कैसा रिएक्शन होता है इनका? तो फ्लेम के आसपास ले जाएंगे हम, ज्वाला जैसे आग लगती हुई दिखती है तो उसके पास में ले जाए तो क्या होगा? तो कर्ल्स अवे फ्रॉम फ्लेम, उस आग की जो लपटें हैं, फ्लेम हैं, उनके पास ले जाएंगे तो वो कर्ल्स हो जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे। ठीक है। और ये भी कर्ली हो जाएंगे। ऑन रिमूविंग फ्रॉम फ्लेम, फ्लेम को हटाएंगे तो क्या होगा? स्टॉप बर्निंग, ये जलना बंद हो जाएगा, ये भी जलना बंद हो जाएंगे। जब अपन इनको जलाते हैं तो फिर इनसे स्मेल कैसी आएगी? अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत ही बेकार सी। और जब वूल फाइबर को जलाते हैं तो इनसे जो हमारे हेयर के बर्न करने की होती हैं वैसी स्मेल आएगी वूल फाइबर को। और बर्न करने के बाद में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? राख ही बनेगी इनकी। ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल।